महादेवी का रेखा चित्र सोना मैं आपको बताऊंगी। महादेवी जी ने बहुत सारे रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं जो उनके अपने घर में रहने वाले पालतू पशु पक्षियों पर भी थे और जिन जिन लोगों से वो मिली उन पर भी थे। इस वीडियो में मैं सोना नामक हिरनी के बारे में आपको बताऊंगी। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ था। वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी थी। बहुत सारे उनको सम्मान मिले और खास बात यह कि उन्हें पद्म भूषण भी मिला। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, बहुत सारे ये उनकी रचनाएं हैं। अब मैं आपको सोना रेखा चित्र की कहानी बताती हूँ। आपकी जो ये कहानी शुरू होती है वो तो शुरू होती है धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता का एक पत्र महादेवी को मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एक हिरन है और वो चाहती है वो हिरन किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दे जो उसके बारे में अच्छी राय रखता हो या जो उसको अच्छी तरह से पाल पोस सके। लेकिन महादेवी वर्मा के पास इससे पहले भी एक सोना नाम की हिरनी थी और उसकी असमय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये बात तय कर ली थी कि वो जिंदगी में भी कभी भी हिरन को नहीं पालेगी। लेकिन धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता का जब उनको पत्र मिला तब मजबूर होकर उन्हें दोबारा एक हिरन और पालना पड़ा। तो पहला वाला जो उनका हिरन था या हिरनी थी वो थी सोना। कैसे सोना उनके पास आई, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए ऐसा है, शिकारी शिकार करने जंगल जाते हैं, वहां पर वो बहुत सारे शिकार करके लाते हैं। हिरन जो बहुत ही फुर्तीला जानवर है, शिकारियों की आहट पाकर दौड़ जाता है दूर और उनके हाथ नहीं आता। ऐसा ही एक बार हुआ, एक शिकारियों का दल शिकार करने जंगल में गया। उसने वहां पर बहुत सारे हिरन थे, सभी उनकी आहट पाकर वहां से भाग गए। लेकिन सोना की माँ जो थी वो वहां से नहीं भाग सकी क्योंकि तभी उसने सोना को जन्म दिया था। अपने छोटे से बच्चे को बचाने के चक्कर में उसने अपने प्राण गंवा दिए। शिकारी उसके साथ साथ उसके छोटे से बच्चे को भी घर ले आए। घर की किसी गृहिणी ने तरस खाकर उस बच्चे को कुछ दिन रखा, दूध पिलाया, पाला पोसा। लेकिन सुष्मिता की तरह ही कुछ दिन बाद किसी बच्ची को महादेवी का ध्यान आ गया और वो हिरनी महादेवी के पास आ गई। महादेवी के पास उस समय भक्ति नाम की एक महिला रहती थी जो परमानेंटली उन्हीं की सेविका थी। महादेवी ने दूध, ग्लूकोज आदि सब बोतल सब चीजें आदि जमा करके उस छोटे से बच्चे को पालने का अनुष्ठान किया। धीरे धीरे वो उनके यहाँ रहने लगी और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ दिनों के बाद ही वो सारे क्रियाकलाप भक्ति को करते देखकर अचरज भरी आंखों से उसे देखती थी क्योंकि वो समझ जाती थी कि ये सारा कार्य उसके लिए ही किया जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा होने पर उसने महादेवी के पलंग के पास बैठना सीख लिया, लेकिन वहां गंदा न करने की आदत उसे बहुत दिनों बाद पड़ी। उसे भीगे चने और दूध बहुत पसंद था। भीगे चने और दूध पीकर वो मैदान में खूब दूर तक उछलती फिरती रहती थी। महादेवी वर्मा की जो छात्रावास में रहने वाली शिष्याएं थीं उनसे भी उसकी दोस्ती हो गई। प्रातःकाल वो सबके कमरों में जाती, हर कमरे में चक्कर लगाती, कोई उसे मुंह में टीका लगा देती, कोई उसको कुछ खाने के लिए दे देती। क्योंकि उस समय लड़कियां अपने अजीबोगरीब काम में लगी रहती थी। कोई अपनी अलमारी साफ करती, कोई अपने बिस्तर झाड़ती, कोई स्कूल जाने की तैयारी में होती। उन सभी से सोना की दोस्ती हो गई। अब सवाल ये उठता है कि उस हिरनी का नाम महादेवी ने सोना कैसे रखा। जब सोना उनके पास आई तो बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन वो चंपक वर्णा रूप सी थी, इसलिए उसे सुवर्णा, स्वर्णलेखा और सोना नाम दिए गए। लेकिन बाद में उसका सोना नाम जैसे एक परमानेंट सा नाम हो गया। जैसे ही घंटी बजती वो प्रार्थना सभा में पहुंच जाती। छोटे बच्चे उसे बहुत ही पसंद थे। वो उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाती, वो उसके साथ खेलते, वो हंसी खुशी उनके साथ समय बिताया करती। महादेवी के प्रति वो अपना स्नेह तरह तरह से प्रकट करती। कभी उनके पीछे आके खड़ी हो जाती, कभी उनकी चोटी चबाने लगती और कभी उनकी साड़ी का पल्लू ही चबा डालती। जब वो भोजन करती तो वो साथ खड़ी रहती क्योंकि थोड़ा बहुत भोजन उसके हिस्से का भी उसमें हुआ करता था, लेकिन उसको कच्ची सब्जी ही अधिक पसंद थी। वो महादेवी के सिर के ऊपर से कूदा करती, लेकिन कूदते समय अपने पैरों को इस तरह से कर लेती कि उनको चोट ना लगे। कहा जाता है कि कुत्ता स्वामी और सेवक को पहचानता है, लेकिन यहाँ तो जो सोना नाम की हिरनी थी उसने भी महादेवी को पहचानना शुरू कर दिया था। यानी कि वो भी समझने लगी थी कि वही उसकी मालिक है, वही उसकी स्वामी है। गोधूली, हेमंत वसंत, फ्लोरा, उन सब ने शुरू में तो उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी उनके साथ दोस्ती हो गई। जब वो 1 साल की हो गई तब ऐसा लगने लगा कि उसे अपनी जाति का सेंस आ गया है और वो कभी कभी चुपचाप किसी कोने में खड़ी हो जाती। 1 साल बाद फ्लोरा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। अपने बच्चों को वो किसी समय भी छोड़कर नहीं जाती थी।
हेमंत वसंत गोधुली को सभी से वो अपने बच्चों की रक्षा करती, लेकिन एक केवल एक सोना ऐसी थी जिसके संरक्षण में अपने बच्चों को छोड़कर वो निश्चिंत हो जाती। और सोना भी उन बच्चों के बीच में ऐसे लेट जाती जैसे उनकी माँ हो। बच्चे भी ये भूल कर कि ये सोना है, उनकी माँ नहीं है, उसके पास अपनी भूख मिटाने के साधन ढूंढने लगते और वो चैन से उनके बीच में पड़ी रहती। उसी साल गर्मियों में उनका बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम बना। पैदल आने जाने के कारण बहुत सारा समय बीत गया। जब वे लौट के आई तो गोधुली, हेमंत वसंत सब उनके आसपास चक्कर लगाने लगे, लेकिन सोना को ना पाकर उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। माली और जो भी उनके और सर्वेंट थे वो चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। तब उनको किसी आशंका का भय लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। डरते डरते उन लोगों ने बताया कि इस डर से कि कहीं कोई सोना को पकड़ कर न ले जाए, उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया था और एक दिन वो ये भूल कर कितनी ऊंची छलांग वो लगाए तो सेफ रहेगी, एक बहुत ऊंची छलांग उसने लगाई और जब गिरी तो वो फिर उठ नहीं पाई। महादेवी को जानकर बहुत ही दुख हुआ और वो उसको गंगा में बहा आई। इस तरह से सोना की करुण कथा का अंत हो गया और महादेवी ने निश्चय कर लिया कि वो जीवन में कभी भी हिरण को नहीं पालेगी। लेकिन धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता का जब उनको पत्र मिला तो उनको दोबारा से हिरण पालना पड़ रहा है। एक सवाल भी उन्होंने इसमें छोड़ा है कि मनुष्य सुंदर पशु पक्षियों से प्रेम क्यों नहीं करता, अपना निशाना सटीक है ये दूसरों को जताने के लिए क्यों उनका शिकार करता है। अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर भी वो शोक के साथ साथ भय में भी रहता है। तो जब मौत इतनी डरावनी है, मौत इतनी भयंकर है, मौत से सब इतना डरते हैं, तो वो क्यों सबको वो बांटते फिरता है। अगर शिकारी शिकार न करते तो सोना बिचारी अपना परिवेश छोड़कर कभी भी मानव के बीच में ना आ पाते। ये हमारी हो गई सोना नाम के रेखा चित्र में सोना की कहानी। अगले वीडियो में मैं आपका परिचय गौरा से कराऊंगी। सवाल उठता है, गौरा कौन है? गौरा भी महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है जो जब मैंने सर्विस शुरू की थी तो अपने पहले बैच को पढ़ाया था। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी रेखा चित्र हैं महादेवी वर्मा के जो आपको जानने चाहिए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मैं उम्मीद करती हूँ गौरा का आपको इंतजार रहेगा। थैंक यू।